तब तब आप अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में अच्छा अच्छा सोचिएगा, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है इस समय, सारी चीजें आपकी माइंड सेट किस जगह पे है, आपका माइंड क्या सोचता है, आप क्या चीजें बार बार चीजों को अपने दिमाग में लेके आते हैं। अगर आप अपने सपने को बार बार आप विजुलाइज करेंगे, आप बार बार उससे देखेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप अपने सपनों को अचीव ना कर पाए। आज हम सारे साथी, जिस समय जो माहौल चल रहा है, इस माहौल में हर व्यक्ति को जो जरूरत है कि लोगों के काम खत्म हो चुके हैं, लोग इनकम सोर्स जीरो हो चुके हैं, और उसके बाद भी आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के मालिक हैं, एक ऐसे उसमें जर्नी कर रहे हैं जहां से आप अपने लिए नहीं, लोगों के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, जहां से लोग अपनी लाइफ को अच्छी से जी सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और आप और हम ये सब तब कर पाएंगे जब आप और हम अपने कंसेप्ट के बारे में स्किलफुल होंगे, अपनी नॉलेज को और ज्यादा अपडेट अपग्रेड करते रहेंगे, नई नई जानकारियां, आपके प्रोडक्ट की नॉलेज। क्योंकि एक चीज क्लियर है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर हैं, बट एक बात बहुत बड़ी बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग में होने के बाद बाहर लोग, ज्यादातर लोग प्रोडक्ट के साथ बिजनेस करते हैं, बट हम और आप इस समय जो काम है, हम लोगों के साथ बिजनेस करते हैं, हम लोगों के साथ रिलेशन बनाते हैं, लोगों को अपना बनाते हैं। उसके बाद ये प्रोडक्ट तो नॉर्मल सी बात है, आपका प्रोडक्ट पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, नो डाउट। बट आपके अगर रिलेशन जितने अच्छे होंगे, आप लोगों के साथ व्यवहार कला को जितना अच्छा कर लेंगे, उतना बिजनेस ये शानदार होता जाएगा। और आज जो प्रोग्राम हमारा होने जा रहा है, जो शख्सियत आपके बीच में है, आपको यूनिक एजुकेशन मिलेगी। मुझे पता है कि जब से वो प्रोग्राम उन्होंने ये सिस्टम को ज्वाइन किया, उस दिन के बाद लगातार अपने आप को अपडेट अपग्रेड करते रहे हैं, कैसी भी हालात रही, लेकिन हमेशा वो सीखने पे बहुत विश्वास किए हैं। लगातार बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, उनके बाद भी उनका एक ही फोकस था कि मुझे नंबर बन जाना है, मुझे जीतना है, मुझे रॉयल्टी अचीवर बनना है। और इसी वजह से आज वो बहुत अच्छे मुकाम पे हैं। और आज आप आरसीएम बिजनेस की बारीकियां उनसे आप सीखेंगे कि ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है, इस बिजनेस को कैसे करना है, वो बहुत सारी चीजें आपके बीच में रहेंगी। लेकिन मैं आपके बीच में थोड़ा सा उनके जो क्लोजली फ्रेंड हैं, बहुत क्लोज हैं इस बिजनेस में, उनसे थोड़ा सा मैं उनके बारे में जानना चाहूंगा। तो मैं जैसे देख पा रहा हूं कि इस समय हमारे बीच में दुलीचंद जी आ चुके हैं। तो दुलीचंद जी, आज के प्रोग्राम को लेके और डीडी वर्मा जी की जर्नी को लेके उनका क्या ऐसी चीज है जो आपको प्रभावित करती है, तो डीडी सर के बारे में एक बार आप बताएंगे। दुलीचंद जी, ओवर टू यू सर। जय आरसीएम सभी साथियों को। डीडी वर्मा जी, मेरी आवाज आ रही सर? यस सर, यस सर। डीडी वर्मा जी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड रहे हैं, शुरू से ही मेरे साथ रहे हैं, और इस सिस्टम से भी पहले मेरे साथ रहे हैं। मैंने उनके अंदर एक बहुत अच्छी काबिलियत है उनके अंदर कि वो सीखने पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, सीखने पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, और सीखने के साथ साथ सिखाने में भी वो एक्सपर्ट हैं। उन्होंने फतेहाबाद में कोचिंग चलाया आरसीएम सिस्टम को लेकर के। उन्होंने लगातार ट्रेनिंग रखी, और जो ज्यादा सीखता है वही सिखा पाता है। दूसरा, उनके अंदर एक और है कि जिस काम को करते हैं वो लगन के साथ करते हैं, टाइम के पंचुअल हैं, टाइम के साथ काम करते हैं। हमेशा हमेशा लोगों को भले भले के लिए काम करते हैं, लोगों की पिन लेवल चेंज कराने में, लोगों की मदद करने में हमेशा सहयोग रहा है। जी बिल्कुल सर, दुलीचंद जी आप सही कह रहे हैं कि सर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, और मुझे लगता है आपके पास नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से। तो अब हम चलते हैं एक शानदार लीडर और बहुत जबरदस्त शानदार पर्सनैलिटी है, जो थोड़ा सा हम उनसे भी जानना चाहेंगे डीडी वर्मा जी के बारे में। तो प्रेम नारायण जी, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। ओवर टू यू प्रेम नारायण जी। लगता है प्रेम नारायण जी सुन पा रहे हैं या नहीं, को होस्ट है सर। ओके। तो अब हम चलते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो इस समय हमारे बीच में मुकेश जी है, एक शानदार पर्सनैलिटी। तो सर, आज के प्रोग्राम को लेके और डीडी सर के बारे में लेके आपका क्या विचार है कि आज कितना बड़ा काम होने वाला है? जी सर, मुकेश जी। सर, डीडी वर्मा जी के बारे में अगर कहूँ तो बी ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन, उन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारियों को इस तरह से निभाया है जैसे एक लीडर। कहीं उन्होंने
ये महसूस नहीं होने दिया कि मैंने कहीं किसी भी चीज को बाईपास किया है या कुछ चीजों को छोड़ा है। उन्होंने जिन चीजों को पकड़ा है उन चीजों को लेके उन्होंने इतना फोकस किया है कि आज वो अपने आप में एक ब्रांड है। उनके परिचय के लिए उन्हें किसी के मोहताज होने की जरूरत नहीं है। और शीघ्र ही मैं बहुत जल्दी देख पा रहा हूँ कि वो एज ए टेक्निकल अचीवर हमारे बीच में होंगे। तो सभी साथियों से कहूंगा कि आज का जो दिन है वो वास्तव में आपके लिए बहुत ही शानदार दिन है। और मैं कह रहा हूँ जो भी साथी जो जूम पर नहीं आ पाए उन्हें आप यूट्यूब के लिंक भेज दीजिए। जी सर। ओके, बिल्कुल सर, मुकेश जी शानदार। और अब आप लोग तैयार हो जाइएगा, मैं बुलाने जा रहा हूँ कि सर इस बिजनेस में जो सबसे खूबी की बात है वो है सीखने का नजरिया। आप अगर हमेशा सीखते रहते हैं, नई नई चीजें कलेक्ट करते रहते हैं, तो आप अपनी टीम को बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं। लोग पुरानी धारणाओं को छोड़ के, अगर पुरानी चीजों की जो नॉलेज है आप उन्हें छोड़ के अगर सिस्टम को 100% फॉलो करते हैं तो आप इस बिजनेस में बड़े मुकाम पे जा सकते हैं। और ये हमारे लिए राइट टाइम है सीखने का। और आज आपकी नॉलेज को और भी बेहतरीन तरीके से कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो एक ऐसी शानदार पर्सनैलिटी, जब से वो सिस्टम में आए हैं मैंने कभी भी उनको मायूस नहीं देखा है। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रही है। और एक ही चीज वो कहते हैं कि सर कुछ भी हो जाए ना, बड़ा करना है। गुरुजी, इस टाइगर टीम को बहुत बड़े नंबर 1 पे लेके जाना है। कभी भी अपने लिए नहीं, पूरी टीम के लिए उन्होंने वर्क किया है। तो आज आपको बहुत शानदार एजुकेशन मिलने वाली है। आप लोग तैयार हो जाइए, मैं बुलाने जा रहा हूँ एक ऐसी शानदार पर्सनैलिटी जो आज बहुत अच्छे लेवल पे हैं और आपको कमाल की नॉलेज मिलने वाली है। तो एक कतई ही मैं टाइम को जो है ना विलंब नहीं करूंगा। और आप लोगों की जोरदार क्लैपिंग के बीच में, आप जो लोगों के जोरदार आप मैसेज छोड़ सकते हैं, आप वेलकम कर सकते हैं सर का। कैसे आप उनका वेलकम करेंगे, तो मैं बुलाने जा रहा हूं मिस्टर डीडी वर्मा जी। ओवर टू यू सर। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। यस डीडी सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। जी, जय हाँ, आरसीएम गुरु जी। जय आरशेम, जय आरशेम। वेलकम लीडर। जी, आवाज सही आ रही है सर मेरी? बिल्कुल सर, आपकी शानदार आवाज आ रही है। और आज हाँ। पूरी टीम आपको बड़ा गौर से और बहुत कुछ सीखने के लिए आज इरादे से है। तो आप स्टार्ट कीजिएगा। ओवर टू यू सर। जी गुरु जी, थैंक यू सर, आपने मेरे को मौका दिया बोलने का। और गुड मॉर्निंग सभी को, जय आरसीएम। और अभी मेरे बारे में जिन लोगों ने इतना बोला, उन्होंने क्यों बोला कि वो लोग मेरे से प्यार करते हैं। और जो लोग किसी से प्यार करते हैं हम उनके बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं। और बात की जाए बिजनेस की और अपने परिचय की, तो मेरा नाम डीडी वर्मा फतेहाबाद से हूँ। और इस काम को पिछले मैं 5 साल से गुरुजनों की देखरेख में सीख रहा हूँ। और हम लकी हैं कि हमें ऐसा कंसेप्ट मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं लकी हूँ जो हमें ऐसे अपलाइन मिले जो हमें पल पल सिखाते हैं और पल पल हमें अपडेट करते रहते हैं। हम जहाँ भी मायूस होते हैं हमें उठाने का काम करते हैं। और फैमिली की बात की जाए तो हम एज ए ज्यादा अच्छी फैमिली से नहीं है, एज ए मिडिल क्लास फैमिली से हैं। और किसान परिवार से हैं। लेकिन पढ़ाई की बात करें तो पढ़ने में हमेशा पहले से ही रुचि थी। और यूं कहें तो जब तक मैंने पढ़ाई की मैं अपनी रिश्तेदारी में कहीं नहीं जाता था, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किया मैंने। और ग्रेजुएशन और मैंने 2011 में एज ए बैंकिंग डिप्लोमा किया। बैंकिंग डिप्लोमा करने के बाद मेरे को लगा कि और कुछ करना चाहिए, तो मैंने एक डिप्लोमा किया अकाउंटिंग का 2014 में। और मेरे को बैंक में जॉब मिली 2014 में ही। गवर्नमेंट नहीं मिली, प्राइवेट बैंक में जॉब थी। और एज एचडीएफसी बैंक में मैं आराम था, रिलेशनशिप मैनेजर। और जैसे ही मैं बैंक के साथ एक अकाउंटिंग कोर्स कर रहा था, और उसी बीच जो मेरे पहले से फ्रेंड रहे, हमने बहुत इससे पहले भी बस साथ में काम किया है। और मेरे बहुत ही करीबी मित्र, मैं उनकी कोई भी बात नहीं टालता और ना ही वो मेरी कोई बात टालते हैं। कहते हैं ना, कोई क्लोज फ्रेंड होता है हम उसको कभी मायूस नहीं देख सकते, उसकी हर बात मानते हैं, उसके हर काम में हम साथ देते हैं। ऐसे ही मेरे क्लोज फ्रेंड थे मिस्टर दुलीचंद जी। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, एक दिन वो मेरे से मिलने आए और उन्होंने इस कंसेप्ट के बारे में मेरे को बताया। और उनके साथ एक और शख्स आए थे जो ग्रेट पर्सनैलिटी है और आज टाइगर टीम के एज ए हीरो माने जाते हैं, मिस्टर मुकेश जी। चाहूंगा सर के लिए एक बार सम्मान में तालियां हो जाएं। और उन्होंने इस कंसेप्ट के बारे में मेरे को बताया। लेकिन बात करूं इस कंसेप्ट के बारे में, पहले से मेरे को पता था। पता क्यों था? क्योंकि ये बिजनेस 2000 से चल रहा है, लेकिन मेरे पिताजी ने इस बिजनेस को 2008 में ज्वाइन किया था।
तो मिनिमम 2 से 3 साल उन्होंने किया, क्योंकि मेरे फादर एज ए डॉक्टर हैं, तो साथ में उन्होंने किया, लेकिन ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाए। तो इस बिजनेस को लेके मेरी धारणा जो थी थोड़ी गलत थी, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ नहीं जानता था, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था और पैसा भी आ रहा था। अब बात की जाए, धीरे धीरे मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन तो कर लिया, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड थे मेरे को बताने आए और मैं उनको मना भी नहीं कर सकता था, ज्वाइन कर लिया। लेकिन जब वो मेरे को मीटिंग इन सारी चीजों के बारे में बोलते थे तो मैं मना कर देता, बहाने मारता था। लेकिन कहते हैं ना, जब ये बिजनेस की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ये बिजनेस बाई चॉइस नहीं आता है हमारी जिंदगी में, बाई चांस आता है। ये बिजनेस मेरी भी जिंदगी में बाई चांस आया, और एक दिन संडे का दिन था, मैं छुट्टी पर था और दुलीचंद जी का कॉल आता है कि ऐसे ऐसे हमें बाहर चलना है, कोई प्रोग्राम है। और मैं सोच रहा था कि आरसीएम का प्रोग्राम हो सकता है, मैंने पूछा, उन्होंने मना कर दिया, आरसीएम का नहीं है, रिश्तेदारी में जाना है। और मैं बड़ा एक्साइटमेंट हुआ कि आज घूमने का मौका मिल गया है। और जो जॉब करता है, अगर उसे संडे का दिन मिल जाए और घूमने का मौका मिल जाए तो उसको बहुत बड़ी खुशी मिलती है। और मैं रेडी हो गया, कपड़े पहन के जैसे फतेहाबाद पहुंचा, वो मेरे को बाइक पे ले जाकर और बाहर ले गए। और बाहर एक शानदार प्रोग्राम चल रहा था। तो शानदार प्रोग्राम के जो चीफ गेस्ट थे वो थे माननीय श्री रामकृष्ण सर, टाइगर टीम के कोच। पहला प्रोग्राम मैंने उनका देखा, लेकिन हम प्रोग्राम में लेट पहुंचे, लेकिन 30 मिनट मैंने ये प्रोग्राम देखा था। उस 30 मिनट में मेरे को ये पता चला कि रैली में हमें करना क्या चाहिए था और हम कर क्या रहे हैं। यानी कि हम राइट वे पर नहीं है, रॉन्ग वे पर है, सही है ना। उस दिन मेरे को डायरेक्ट सेलिंग के पावर का पता चला, इसका विजन का पता चला। उस दिन से मैंने डायरेक्ट सेलिंग को सीखना स्टार्ट किया, उस पर स्टडी करना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जब भी मैंने एक बड़ा प्रोग्राम आगरा देखा, और उसी बड़े प्रोग्राम में मैंने फर्स्ट टाइम प्लान दिया स्टेज पर। और गुरुजी इस बात के गवाह हैं, मैंने गुरुजी से बोला सर प्लान मैं देना चाहूंगा, लेकिन अजीत सर बोल रहे थे कि आप दे लोगे। मैंने सर बिल्कुल दे लूंगा। फर्स्ट प्रोग्राम मैंने फर्स्ट प्लान दिया और बड़ा परफेक्ट प्लान रहा, जितना मेरे को पहले प्लान में आता था उतना दिया। लेकिन धीरे धीरे मैंने इस बिजनेस की जानकारी ली, तो इस बिजनेस में कुछ नहीं है। इस बिजनेस का जो है ना, ये बिजनेस डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि इस बिजनेस को लोग एक्सेप्ट बहुत जल्दी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये नया बदलाव है। तो इस नए बदलाव को लोग जल्दी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि जो पहले से हम काम कर रहे हैं उन कामों को हम पहले से देख रहे हैं, हमारे पिताजी, दादा परदादा, पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी सब कर रहे हैं, उनसे उनको पैसा आ रहा है। लेकिन ये एक ऐसा काम है जो अलग काम है, इसको कोई नहीं कर रहा है, हम देख ही नहीं पा रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा हम बताएं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा भी काम है। तो खरीदारी से पैसा आता है, लेकिन हाँ, आता है खरीदारी से पैसा, क्योंकि ये एक नया बदलाव है। और बदलाव जल्दी लोगों के समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये सर्वे है कि 95% लोगों के दिमाग में बदलाव नहीं आता है जल्दी समझ में। 5% लोग ही इसको जल्दी समझ पाते हैं। इसका मकसद क्या है? क्योंकि 5% वही लोग हैं जो अमीर हैं, जो जल्दी डिसीजन लेते हैं। बोला जाता है, एक बुक में मैंने पढ़ा था कि अगर जिसके अंदर क्विक डिसीजन मेकर है, यानी जिसके अंदर जल्दी फैसला लेने की ताकत होती है, वही कामयाब होता है जिंदगी में। और 95% लोग जल्दी फैसला नहीं ले पाते हैं, वो इस चीज को पेंडिंग डाल देते हैं और लोगों की धारणाओं के हिसाब से चलते हैं वो। और बात की जाए ये बिजनेस क्या है, तो ये बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन इसको हम समझ नहीं पाते हैं। आने वाले समय में, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग से बहुत सारे लोग अमीर बन रहे हैं और अमीर बन चुके हैं। अगर उन लोगों का एग्जाम्पल देंगे, उनके सारी चीजें दिखाएंगे, तो ये लोग इसको समझेंगे। अब बात की जाए डायरेक्ट सेलिंग है क्या, इसको समझना पड़ेगा। इसका शॉर्ट प्लान मैं आपको देता हूं, मार्केटिंग प्लान ये है क्या, क्योंकि ये खरीदारी में बदलाव है छोटा सा। देखते हैं हम ये है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं कि खरीदारी में ये बदलाव है। किसमें बदलाव है? खरीदारी में। अब खरीदारी हम जो पहले से कर रहे थे वो है ट्रेडिशनल मार्केट से खरीदारी कर रहे थे, जो हमारे दादा परदादा वर्षों से खरीदारी होती चली जा रही है, उसके हम बारे में बात करते हैं। फिर बात करते हैं हम ये बदलाव क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम सभी जो होते हैं ना, कस्टमर होते हैं, यानी ग्राहक होते हैं। ग्राहक कौन होता है? जो प्रोडक्ट यूज करता है। एक ग्राहक के घर सामान नहीं बनता है, वो सामान कहीं ना कहीं किसी कंपनी, मिल या फैक्ट्री में बनता है। लेकिन क्या मिल, फैक्ट्री या कंपनी सीधे हमारे घर देने आती है? नहीं आती। या हम सीधे मिल फैक्ट्री से नहीं लेने जाते, क्योंकि हमें तुम्हें मिलाने वाला एक बाजार होता है, एक नेटवर्क होता है, उसको बोलते हैं हम बाजार। सही है ना? अब बात की जाए तो हमें सामान कहाँ से मिलता है?
सामान हम जाते हैं कहीं ना कहीं नजदीक दुकान पर, जिसको बोलते हैं हम रिटेलर। रिटेलर नहीं अपने घर नहीं बनाता, ये कहीं ना कहीं होलसेलर से लेने जाता है। होलसेलर ये भी अपने घर नहीं बनाता है, ये कहीं ना कहीं एजेंसी से लाता है। एजेंसी वाला कहीं ना कहीं कंपनी से प्रोडक्ट लेके आता है। इन कंपनी में जो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, कंपनी सबसे पहले बाजार में उतारने से पहले वो कराती है इसका ऐड। क्या कराती है? ऐड कराती है, जिसको हम बोलते हैं प्रचार। प्रचार किसमें होता है? टीवी, अखबार, दीवार पर पुताई के माध्यम से, राइट। और इस प्रचार बिल्कुल फ्री में नहीं होता है, इसमें करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा होता है। इस करोड़ों अरबों रुपए की भरपाई ये बाजार वाले नहीं करते हैं, ये ग्राहक करता है, राइट। अब बात की जाए, अगर कोई प्रोडक्ट 5 रुपए का बन रहा है तो इस माध्यम से ग्राहक को 10 रुपए में मिलेगा। अगर 50 का बना तो ये हमें 100 में मिलेगा, राइट। अब बात आती है कि 50% पैसा हमारा कहाँ गया? बीच के कुछ बिचौलिए में जो मात्र 20% लोग हैं जो बाजार चला रहे हैं, और हमारी जिंदगी की आधी कमाई ये बीच के लोगों में जा रही है। क्यों? क्योंकि हम जो भी पैसा कमा रहे हैं उसका 50% पैसा बाजार में जा रहा है, हमारी आधी कमाई गई कि नहीं गई? यानी कि हम जिंदगी भर जो कमाते हैं आधा पैसा इन 20% लोगों को जा रहा है, इसलिए ये अमीर होते जा रहे हैं और 80% जो ग्राहक हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, राइट। क्योंकि सर्वे के अनुसार पता चला है मार्केट में जो एफएमसीजी का टर्नओवर है वो लगभग 40 लाख करोड़ का है, जो बाजार से हम सामान लेके आते हैं, तो इसलिए ये अमीर हो रहे हैं। लेकिन नया बदलाव क्या है? नया बदलाव है कि ये बीच के लोगों को निकाल दिया है और डायरेक्ट कस्टमर और कंपनी ने हाथ मिला लिया है। तो इस कंसेप्ट का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, इसको हम आरसीएम भी बोल देते हैं, राइट। आरसीएम है क्या? आरसीएम की मैं बात करूं तो आरसीएम का पूरा नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये 1977 से भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। इनके जो फाउंडर हैं उनका नाम है मिस्टर टीसी छाबड़ा जी, और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस नए बिजनेस का निर्माण किया, मैं चाहूंगा सर के सम्मान में जोरदार तालियां हो जाएं। और इन्होंने सन 2000 अगस्त में इस बिजनेस इनके समझ में आया कि सामान मैं बना रहा हूं और यूज ग्राहक कर रहा है, तो बीच के लोग क्या ले रहे हैं? ये सिर्फ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और इस आगे बढ़ाने में वो प्रोडक्ट को डबल रेट में कर देते हैं, यानी कि ये ग्राहक का पैसा लूट रहे हैं। उन्होंने डिसीजन लिया, इन बीच के लोगों को निकाल दिया, एक नया कंसेप्ट डिजाइन किया जिसका नाम रखा आरसीएम। आरसीएम की फुल फॉर्म है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। अब बात आती है 50% पैसा बच गया, तो इसमें उन्होंने रखा 5% तो ट्रांसपोर्ट खर्चा, यानी कि सामान पहुंचाने का खर्चा, और 10 से 45% ग्राहकों का पैसा ग्राहकों में बांटने का काम किया। तो इन्होंने ये सिस्टम को डिजाइन किया। अब बात आती है ये पैसा हमें आएगा कैसे, ये सिस्टम में हम ज्वाइन कैसे होंगे? तो ज्वाइन होने के लिए कुछ नहीं करना है, इसमें जो एक कार्ड बनता है वो बिल्कुल फ्री है। अब इसके लिए हमें देना क्या होगा? तो अपना आईडी देना होगा, बैंक की पासबुक का फोटो और अपना फोटो, और आपका पैन कार्ड है तो पैन कार्ड देना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके लिए आपको अपने घर का राशन, यानी 1 महीने में आपके घर में जो भी प्रोडक्ट लगता है वो आरसीएम के पीयूसी से आके खरीदारी करनी है, आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन इस कार्ड की खासियत है ये नॉमिनी टू नॉमिनी ट्रांसफर होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है बिजनेस। अगर ये बिजनेस ट्रांसफर होगा तो आपको जो पैसा आ रहा है वो भी आपकी पीढ़ियों को ट्रांसफर होगा। बात की जाए इससे मिलेगा क्या, क्या मिलता है, इससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि हम कोई भी अगर काम करेंगे तो हमें बेनिफिट होगा तभी करेंगे, नहीं तो बिना बेनिफिट के हम नहीं करते हैं। क्योंकि दुनिया का हो सकता है आपके सारे सपने पूरे हो, समाज सेवा करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन सारी चीजों के पीछे एक रीजन जरूर होता है कि जिस काम में आपको पैसा मिल रहा है उसमें आपका दिल भी लगता है और मन भी लगता है, राइट। अब बात की जाती है इसमें मिलेगा क्या हमें? तो मैं कैलकुलेशन पे बात नहीं करूंगा, इसकी ज्यादा जानकारी आप उनसे बात की, लेकिन इसमें हमें 4 चीजें मिलती हैं। पहली, हमें मिलता है पैसा। पैसा कितना मिलेगा? वो मिलेगा अनलिमिटेड, और हम जो भी काम कर रहे हैं वो सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं। मैं पैसा आगे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लोग पैसे से मोटिवेट होते हैं, राइट। अब बात की जाए पैसा कितना मिलेगा, वो मिलेगा अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब है कोई लिमिट नहीं है, दुनिया के सारे धंधों में लिमिट होती है। जॉब में चले जाओ, किसी में चलो लिमिट होती है। अगर आप खुद का धंधा कर रहे हैं तो उसमें आप
करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे तब आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगाना है और इनकम आपको अनलिमिटेड। इसके बारे में गुरुजी बोलते हैं कि इसमें पैसा आता कैसे है। जैसे मैं बात करूं, आपकी खरीदारी अगर हजारों में है तो आपको पैसा सैकड़ों में आएगा, और आपकी खरीदारी अगर लाखों में चली गई तो आपको पैसा हजारों में आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, इसमें आपको नेटवर्क बनाना है। और ऐसे अगर आपकी टीम में 1,10,000 की खरीदारी इधर और 60,000 की इधर होती है और 2,000 रुपए की खरीदारी आप करते हैं, तो टोटल खरीदारी 1,72,000 की होती है जैसे प्लान में बताते हैं, और आपको पैसा आता है 10,530। यानी कि आपकी टीम ने और मिलकर खरीदारी 1,72,000 की, तो आपको पैसा आया 10,530। लेकिन जिस दिन ये खरीदारी के आगे एक जीरो लग गया तो आपके इनकम के आगे भी एक जीरो लग जाएगा। एक जीरो और लगता है तो एक जीरो और लग जाएगा। यानी सिस्टम क्या कहता है, आप क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, कितनी फील्ड कर रहे हैं, कितना लोगों से बात कर रहे हैं, कितना प्लान दिखा रहे हैं, लेकिन आपको पैसा तभी आएगा जब आपका टर्नओवर जाएगा। और जिस दिन आपने टर्नओवर के आगे एक जीरो लगा दिया, कंपनी आपकी इनकम के आगे जीरो लगा देती है। तो हमें सिर्फ फोकस किस पर करना है, टर्नओवर पे करना है। दूसरी चीज हमें क्या मिलती है यहाँ, वो मिलता है सम्मान। और सम्मान के लिए दुनिया घूम रही है, सम्मान कहीं नहीं है भाई। सम्मान मिलता कैसे है, उसका मेन लॉजिक ये है कि आप अगर दूसरों की हेल्प करोगे तो ही आपको सम्मान मिलेगा, नहीं तो सम्मान मिलने वाला नहीं है। अगर बात की जाए तो दुनिया का हर आदमी दूसरे की मदद करना चाहता है, लेकिन जब मदद का नंबर आता है ना तो हमारे हाथ आगे के बजाय पीछे होते हैं, क्योंकि हम खुद की मदद नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों की मदद कहां से कर लेंगे। ये कंसेप्ट इतना पावरफुल है कि ना चाहते हुए भी हमें दूसरों की मदद करनी पड़ती है। और हम अगर दूसरों की मदद करेंगे तो लोग हमारा सम्मान करेंगे। कैसे मैं बात करूं, जैसे आप यहाँ ज्वाइन हुए और आपने इधर 110 लोग ज्वाइन कराए, इधर 60 लोग ज्वाइन कराए, और आपको 10,530 आ रहा है या लाख रुपए आ रहे हैं, आपको जितना आ रहा है उससे 10 गुना इनकम आपकी टीम में बटेगी, तो आपकी टीम आपका सम्मान करेगी। एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूँ, आप जिसके घर में इनकम पहुंचाने का माध्यम बन रहे हैं, आप जो इनकम जा रही है उससे घर का चूल्हा जल रहा है और उस चूल्हे से निकलने वाला धुआं धुआं नहीं होगा, आपके लिए दुआएं होंगी, क्योंकि आपके वजह से उसके घर में पैसा जा रहा है, उसके परिवार के लिए 2 वक्त के रोजी रोटी का इंतजाम हुआ है। राइट, तो हमें यहाँ इस तरह से सम्मान मिलता है। तीसरी चीज हमें मिलती है सिक्योरिटी, जिसको बोलते हैं हम सुरक्षा। सिक्योरिटी है क्या, बहुत सारे लोग बोलते हैं प्लान देने जाते हैं कि हम तो जॉब में, हमें क्या जरूरत है इस बात की। तो भैया सिक्योरिटी, हाँ हमें पता है तुम गवर्नमेंट जॉब में हो, लेकिन जिस जॉब में हो आप, वो जॉब तो सुरक्षित है, लेकिन आपको कुछ हो गया या आप इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या आपकी जो जॉब से पैसा आ रहा था वो आपकी फैमिली को आएगा? नहीं आएगा। क्योंकि बात की जाए 2004 से भैया पेंशन तो बंद है, सिर्फ फोर्स पे मिल रही है, बाकी किसी जॉब में नहीं है। जैसे मैं बात करूं, एक गाड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं 4 व्हीलर। 4 व्हीलर में कितने व्हील होते हैं? 4 होते हैं। एक स्टेपनी होती है जिसको हम बोलते हैं सुरक्षा। क्यों होती है? क्योंकि हम इस गाड़ी से 5 से 10 घंटे का सफर करते हैं, अगर रास्ते में ये प्रॉब्लम होती है, ये टायर खराब हो जाता है, एक व्हील खराब हो जाता है, तो उसको हम चेंज करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सोच कर देखिए, एक फैमिली, हमारी फैमिली रूपी गाड़ी है, उसको हम चला रहे हैं, यानी कि फैमिली को चलाने वाला कौन होता है? एज ए अर्निंग मेंबर, जो पैसे कमा के ला रहा है। उसमें आपके बूढ़े माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे सभी होते हैं। इन किसी को कुछ नहीं पता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, लेकिन तो अर्निंग मेंबर को पता है पैसा कहाँ से आ रहा है। उसको पता है कि बच्चों की फीस कहाँ से जमा करनी है, बिजली का बिल कैसे जमा करना है, अब आपकी दवाई खर्चा और घर के राशन का खर्चा कहाँ से लाना है, इसको टेंशन है। सोच कर देखिए, इस गाड़ी के लिए एक स्टेपनी, लेकिन इस घर के मुखिया को कुछ हो गया तो कोई स्टेपनी है क्या? नहीं है साहब। लेकिन यहाँ एक स्टेपनी मिलती है। जैसे ही आप यहाँ 2 लोगों को ज्वाइन कराते हैं और यहाँ आपके नीचे 3.5 लाख बिजनेस इधर होता है और 3.5 लाख बिजनेस इधर होता है, आप एज ए टेक्निकल की रेस में आ जाते हैं और रॉयल्टी अचीवर बन जाते हैं। तो आपको अगर जो 10-20 हजार की इनकम आ रही है, मैं मान लो टेक्निकल अचीवर पे आपको 50,000 रुपए मिलते हैं और 50,000 रुपए इनकम आपको आ रही है, लेकिन आपको यहाँ कुछ हो भी गया, ये कार्ड किसको ट्रांसफर हो जाएगा? आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। जो पैसा आपको आ रहा था, आपके परिवार को आने लगेगा। इससे बड़ी कोई सिक्योरिटी मेरे को नजर नहीं आई, और आज इस कंसेप्ट में मैं हूं तो उसकी एक ही वजह है,
ये सिक्योरिटी, क्योंकि मैं जॉब में था, मेरे को पैसा मिल रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई, कल को मेरे को कुछ हो जाता है तो पैसा मेरे को जॉब में मिल रहा है क्या मेरी फैमिली को मिलेगा? तो दिमाग ने एक ही जवाब दिया, कतई नहीं मिलेगा, आपके जाते ही ये पैसा जीरो हो जाएगा। और आपकी फैमिली को अगर कुछ करना है तो उसके लिए उन्हें खुद इंतजाम करना पड़ेगा, तो पैसा कहाँ से आए, राइट? बहुत सारे ऐसे हादसे होते हैं भाई, तो दुनिया से घर का मुखिया चला जाता है, उन परिवारों की क्या कंडीशन होती है, वो कहाँ-कहाँ दर-दर भटकते हैं, किस-किस से पैसा माँगते हैं। मैंने कई परिवारों को देखा है और आपने भी देखा होगा, राइट? चौथी चीज़ हमें मिलती है समय, और हर आदमी समय की फ्रीडम चाहता है, टाइम फ्रीडम चाहता है। अगर आपको टाइम फ्रीडम चाहिए तो उसके लिए एक ही कांसेप्ट है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, आरसीएम बिज़नेस। इसमें समय मिलता कैसे है? समय मिलता कैसे है भैया कि इनकम का जो सूत्र है वो है रेट गुणा टाइम। क्या है? रेट गुणा टाइम। या तो अपनी रेट बढ़ा लो या टाइम बढ़ा लो। और इस दुनिया में रेट बढ़ाने से कोई अमीर नहीं बना है। मान लीजिए आपको किसी फैक्ट्री में जॉब नौकरी कर रहे हैं, आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं वहां, और कल उस मालिक से जाके कहो आपके मेरे को 15 दे दो, तो मालिक आपसे एक ही बात बोलेगा, कल से मत आना, 8,000 में दूसरा तैयार है, राइट? लेकिन हम यहाँ टाइम बढ़ाने से अमीर जरूर बन सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, एक फैक्ट्री कोई लगाता है और फैक्ट्री में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करता है। करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद वो लेबर लगाता है, और मान लेता हूं एक लेबर 10,000 मजदूर उसने लगाए, 10,000 मजदूरों को 3 शिफ्ट में कर देता है। 3 शिफ्ट का मतलब हुआ 30,000 मजदूर उसने लगा लिए, सही ना? और अगर एक मजदूर 8 घंटे काम करता है तो उस मालिक के लिए 2,40,000 घंटे काम हो गया। कितना घंटे काम हो गया? 2,40,000। उसके पास पैसा था, इसलिए उसने फैक्ट्री लगाई, मजदूर लगाए, उसने अपने घंटों की संख्या बढ़ा ली। अगर 1 घंटे में उसे 1 रुपया भी मिला तो भाई साहब उसने एक दिन में 2,40,000 घंटे, 2,40,000 रुपए कमाए। और ये मजदूर 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे का मतलब है पूरे 12 महीने में उसने 4320 घंटे काम किया, और 4320 मतलब 40 साल वो काम करता है। 40 साल में 1,75,000 लगभग इतने ही घंटे होते हैं। पूरी जिंदगी में एक मजदूर 1,75,000 घंटे काम कर पाता है, यानी कि उस मालिक के एक दिन के बराबर भी नहीं कर पाता। तो भाई साहब अमीर कौन बनेगा? जिसने घंटे बढ़ाए। लेकिन हमारे तुम्हारे पास पैसा नहीं है, हमारे तुम्हारे पैसा नहीं है, हम फैक्ट्री नहीं लगा सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपके पास एक कंसेप्ट है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में हम बात करें तो कैसे हम टाइम बढ़ा सकते हैं। मान लेते हैं 2 लोग आपने ज्वाइन किए और 24 घंटे आपके, 2-2 घंटे इसके हो गए, इनके हो गए, तो 24 प्लस 2 कितने? 26 घंटे हो गए। 26 घंटे आपके बढ़ गए। भाई साहब मान लीजिए एक दिन इसके 500 लोग इधर होंगे, 500 लोग इधर होंगे, तो आपके लोग 1,000 नीचे होंगे। अगर यह आपके लिए 1-1 घंटे भी काम कर रहे होंगे तो आपके लिए 1,000 घंटे काम हो गया। अगर 1-1 रुपए बचा के दे रहे होंगे तो आपको पर डे 1,000 रुपए कमाने का मौका। लेकिन जिस दिन आपने ये 5,000 5,000 लोग कर लिए, उस दिन सोच कर देखिए आपको पर डे 10,000 कमाने का मौका। जिस दिन ये 50,000 लोग दोनों लेग में होगा, सोच कर देखिए आपके लिए कितने घंटे काम हो सकता है और कितने पैसे बना सकते हैं। ये सिर्फ पावर देता है हमें डायरेक्ट सेलिंग, आरसीएम बिजनेस। इसकी पावर को समझिए, राइट? और बहुत सारी चीज में हमें इसमें मिलती है। देश के लिए काम करना, स्वास्थ्य मिलता है, और देश विदेश घूमने का मौका मिलता है। अभी न्यूट्रीचार्ज ने मौका दिया थाईलैंड का, 10 लाख बिजनेस करो। अपनी सेकंड लेग में न्यूट्रीचार्ज से और थाईलैंड घूमने का मौका है। तो बहुत सारी चीजें मिलती है हमें इससे। अब हम बात करते हैं आगे कि इस बिजनेस को हम करें कैसे, ज्यादा हमें पैसा कैसे आए, टीम को डेवलप कैसे करें, सारी चीजें करें। तो इसके लिए सिर्फ एक ही बात है, आपने प्लान देख लिया, सारी चीजें कर ली, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने ड्रीम गोल बनाने पड़ेंगे। जब तक आप किसी चीज के लिए गोल ड्रीम नहीं बनाओगे, आप कहीं नहीं जा सकते। ड्रीम के बारे में बोला जाता है विदाउट गोल एवरीथिंग जीरो। अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो आप जीरो हैं। यानी कि जिसके पास कोई गोल नहीं है, जिसके पास कोई ड्रीम नहीं है, वो इंसान ही नहीं है। क्योंकि मेरा मानना ये तो, जिसके पास ड्रीम नहीं होते वो इंसान जानवर है, क्योंकि जानवरों को कोई ड्रीम नहीं होते। अगर आप इंसान हैं तो आपके पास कोई ना कोई तो ड्रीम होना चाहिए। हो सकता है आप अपने लिए ड्रीम नहीं बना सकते, अपनी फैमिली के लिए बनाइए, अपनी टीम के लिए बनाइए, बनाइए ड्रीम।
क्योंकि जब तक आपको कोई टारगेट सेट नहीं करोगे, आपको जाना कहाँ है, आप नहीं जा सकते, राइट? तो गोल का बहुत बड़ा महत्व है। गोल बनाना ही पड़ेगा। अगर आप गोल नहीं बना रहे हैं तो मैं गारंटी देता हूं आप बीच रास्ते ही क्विट हो जाएंगे, इस बिजनेस में कहीं नहीं पहुंच सकते, राइट? गोल बनाइए कि आपको रॉयल्टी कब जाना है, टेक्निकल कब जाना है और एमराल्ड कब जाना है, स्टार एमराल्ड कब जाना है, अपनी टीम में किस किस को रॉयल्टी बनाना है, किस किस का डायमंड क्लब करवाना है, सारी चीजें आपको गोल बनाना ही पड़ेगा। जब तक आप सेट नहीं करोगे कि 2025 में आपको क्या चाहिए, 2021 में आपको कितनी इनकम चाहिए, 2022 में आपको कितनी इनकम चाहिए, वो गोल, वो टारगेट, वो ड्रीम ही आपसे काम करवाएंगे, वो ड्रीम ही आपको रात के 12 बजे तक फील्ड करवाएंगे, वो ड्रीम ही आपको जूम पर मीटिंग करवाएंगे, वो ड्रीम ही है जो आप बारिश में निकल जाते हो, वो ड्रीम ही है जो सर्दी नहीं देख सकते आप, बिना भरी सर्दियों में कोहरा पड़ रहा है तब भी हम निकल जाते हैं, क्योंकि आपके पास कोई गोल होगा, कोई डिजायर होगी, कोई सपना ऐसा कि जिसके लिए आप जी रहे हो, अगर वो नहीं मिला तो कुछ नहीं। तो वो सपना बनाइए, बिना सपने के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिनके पास सपने नहीं होते हैं ना, वो सिर्फ एक ही चीज बनाते हैं, उसका नाम है बहाना। और आज आपकी टीम में अगर कोई व्यक्ति बहाना बना रहा है तो आप क्लियर मान लो कि उसका कोई ड्रीम नहीं है, उसका गोल होता तो वो बहाने नहीं बनाता है, क्योंकि जिसके पास गोल होता है वो दूसरों के लिए काम नहीं करता, वो खुद के लिए काम करता है। जो खुद के लिए काम करता है वही विजेता बनता है, राइट? अब बात आती है कि ये सारी चीजें आपने कर ली, आपने गोल भी सेट कर लिया, प्लान भी सीख लिया, कंसेप्ट भी सीख लिया, सारी चीजें सीख ली, लेकिन आपके पास कोई कोच नहीं है। आपने अगर कोई कोच नहीं बनाया है तो आप कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि दुनिया में अगर किसी ने नाम किया है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में चले जाओ, क्रिकेट जगत में चले जाओ, किसी भी जगत में चले जाओ, जब तक आपका कोई कोच नहीं होगा, जब तक आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, तब तक आप कहीं नहीं जा सकते। अगर आपको इतिहास रचना है तो अपनी जिंदगी में एक ऐसे शख्स को लाइए जिसका नाम है कोच, जो आपको पल पल साथ देगा, पल पल आपके साथ चलेगा। आप कहीं निगेटिव भी हो रहे हैं तो आपको पॉजिटिव करेगा, आपके हर काम में आपका साथ देगा। और इस बिजनेस के बारे में बताऊं तो इस बिजनेस में अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। अपलाइन की बात करूं तो एज ए कोच, एज ए अपलाइन वो होता है एज ए गॉड, भगवान का रोल अदा करता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं इस बिजनेस में कामयाबी के लिए आप आए हो और आप बोलते हैं मैं ये करूंगा, बड़ा घर लूंगा, बड़ी कार लूंगा, यहाँ रहूंगा, वहां रहूंगा, अपने वाइफ से, बच्चों से वादे करते हो कि मैं तुम्हें ये दिलाऊंगा, लेकिन क्या होता है आपके रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, घर वालों, आपको, आपके पास जो ड्रीम है उन पर किसी को विश्वास हो न हो, आपकी कामयाबी में कोई साथ दे न दे, लेकिन आपका जो अपलाइन होता है, आपका जो कोच होता है, वो 100% आप पर विश्वास होता है कि आप इसे कर सकते हो, वो आपको हर परिस्थिति में आपका साथ देता है। तो वो कोच ही है जो हमारे कामयाबी के बारे में पल पल सोचता है कि इस व्यक्ति को मुझे कहाँ ले जाना है, इस व्यक्ति के साथ मुझे क्या करना चाहिए, इसे अभी क्या जरूरत है, इसको कौन सी नॉलेज देनी है, इसके बिजनेस की ग्रोथ हम कैसे करें, क्योंकि वो कोच ही है जो हमें कामयाब देखना चाहता है इस दुनिया में। तो कोच पर तो आंखें बंद करके विश्वास करिए, जो कोच बोलता है ना वो सारी चीजें कर। अगर आपका अभी तक कोई कोच नहीं है इस बिजनेस में, तो दोस्तों मैं आज आपसे बोलना चाहता हूं, अभी इस मीटिंग को क्विट होते ही कोच जरूर बनाएं, क्योंकि कोच ही आपको दिशा निर्देश करेगा। अगर आपके पास ड्रीम नहीं है, गोल नहीं है, तो कोच से बात करिए, ड्रीम गोल कैसे सेट करने हैं वो कोच आपको बताएगा, आपको ड्रीम कैसे सेट करने हैं, टारगेट कैसे बनाना है, अपनी टीम को कैसे टारगेट लेने, टीम की काउंसलिंग कैसे करनी है, सारी चीजें कोच के पास हैं। जब तक आप कोच नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपका अपलाइन आपकी कामयाबी के बारे में पल पल सोचता है। मैं जहां तक बात करूं, अपलाइन हमारी कामयाबी के बारे में रात रात भर सोचते हैं। आज जैसे मैं बात करूं, मेरे कोच हैं मिस्टर अजीत सर, और मैं अजीत सर पर पूरा विश्वास करता हूं, क्योंकि अगर अजीत सर मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मैं इस बिजनेस में कामयाब नहीं होता। आज जो मैं रॉयल्टी अचीवर हूं नहीं बन पाता, क्योंकि जब तक हमें कोई रास्ते दिखाने वाला नहीं मिलेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और हमारी टाइगर टीम में ऐसे ऐसे दिग्गज लीडर हैं जो आपकी कामयाबी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। बात करी जाए तो हमारी टीम में एक ऐसे फायर लीडर हैं जिनका नाम है माननीय मुकेश सर, जो हर व्यक्ति के बारे में डीपली सोचते हैं, हर व्यक्ति के पास पर्सनली कॉल करते हैं, चाहे वो व्यक्ति आज ज्वाइन हुआ है, वो उसका टारगेट आज ही बना लेते हैं, इसको कहाँ ले जाना है।
तो बेस्ट ऑफ बेस्ट लीडर मिस्टर मुकेश सर, मैं उनसे बहुत बड़ा मोटिवेट होता हूं और उनसे पल पल सीखने की कोशिश करता हूं। और जैसे बात की जाए हमारे टाइगर टीम के महागुरु मिस्टर सुनील शर्मा जी, देखते ही देखते उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। और हमारी टीम के बारे में मैं बात करूं, सुनील सर चाहे किसी के बारे में ज्यादा सोचते न हो, लेकिन आगरा टीम के बारे में बहुत ही सोचते हैं और आगरा टीम को कामयाब देखना चाहते हैं। तो हम मतलब किस्मत वाले हैं, भगवान की हमारे पास बहुत बड़ी कृपा है कि हमें ऐसे ऐसे कोच दिए जो हमारी कामयाबी के दिन रात सोच रहे हैं, और हम उनका कॉल तक रिसीव नहीं करते, उनकी बात नहीं सुनते हैं। जैसे उसका फोन कटता है को हमारे अपलाइन का, हम बोलते थे कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। भाई साहब वो बोल नहीं रहे हैं, वो आपकी कामयाबी के बारे में सोच रहे हैं। एक बार सोचिए तो सही कि अगर कोच हमसे कुछ बात कर रहा है, हमारे पास पर्सनली कॉल कर रहा है, तो वो व्यक्ति आपके लिए कितना सीरियस होगा, लेकिन हम उसकी बात सुनते ही नहीं है। राइट। अब बात आती है आप कोच, आपको कोच सीरियस कैसे लेगा, आप कोच की लिस्ट में आओगे कैसे, आप अपलाइन की लिस्ट में कैसे आओगे, आपको एज ए लीडर कोच देखेगा कैसे, आपकी कामयाबी के बारे में सोचेगा कैसे। उसके लिए एक ही रास्ता है, इस बिजनेस में कामयाबी का एक ही रास्ता है, उसका नाम है डायमंड क्लब। क्या है उसका नाम? डायमंड क्लब। डायमंड क्लब के बारे में सुनील सर बोलते हैं डायमंड क्लब ही रास्ता है डायमंड जाने का। अगर आज आप डायमंड क्लब नहीं कर रहे हैं तो आप डायमंड भी नहीं जा सकते हैं। राइट। लोग बोलते हैं हम बिजनेस कर रहे हैं लेकिन डायमंड क्लब को नहीं कर रहे हैं। हमारे गुरुजी बोलते हैं सुनील शर्मा जी के लोग ऐसे बिजनेस कर रहे हैं जैसे गाड़ी तो स्टार्ट कर ली है उन्होंने, रेस भी मार रहे हैं, लेकिन ब्रेक पे पैर रखे हैं। तो भाई साहब आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। जब तक आप डायमंड क्लब नहीं करेंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। डायमंड क्लब है क्या? व्हाट इज द डायमंड क्लब? डायमंड क्लब क्या है? डायमंड क्लब एक वो प्रोसेस है जिसमें आप जल्दी कामयाब हो जाते हैं, जल्दी सक्सेस ले सकते हैं। डायमंड क्लब एक ऐसी यात्रा है जिसमें सिर्फ एंजॉय मिलेगा आपको अगर डायमंड क्लब करते हैं और डायमंड बन जाते हैं तो। डायमंड क्लब है क्या? डायमंड क्लब है हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट जो आते हैं उनसे जो 5000 बीबी होता है वो हमने पर्सनल कोड पर अगर 10 तारीख से पहले करते हैं उसको हम बोलते हैं डायमंड क्लब। राइट। जैसे आपने डिस्प्ले वॉल ले रखा है उसका प्रोडक्ट लीजिए और डायमंड क्लब कर डालिए। लेकिन अभी हमारे टाइगर टीम में क्या चला है कि 10 तारीख के बजाय हम 1 तारीख को डायमंड क्लब करेंगे, और जो लीडर 1 तारीख को डायमंड क्लब करता है अपलाइन का पूरा फोकस उस व्यक्ति के पास हो जाता है। क्योंकि अपलाइन को ये पता चल जाता है कि जो व्यक्ति 1 तारीख को डायमंड क्लब कर रहा है वो इस बिजनेस को लेकर बहुत बड़ा सीरियस है। तो दोस्त मैं बात करना चाहूंगा, अगर आप 10 तारीख तक डायमंड क्लब करते हैं तो 1 को करिए। राइट। अब डायमंड क्लब के फायदे क्या है? अगर हम डायमंड क्लब करते हैं तो हमें क्या मिल सकता है? तो फायदे की मैं बात करूं तो सबसे पहला फायदा क्या मिलेगा आपको? हर महीने इनकम आएगी। क्या आएगी? इनकम। लगातार इनकम आएगी, हर महीने इनकम आएगी। अगर आप डायमंड क्लब कर रहे हैं तो आपको लगातार हर महीने इनकम आएगी, जिससे आप अपनी टीम को, नए लोगों को दिखा सकते हैं भाई साहब मुझे हर महीने चेक आ रहा है। दूसरा डायमंड क्लब से फायदा क्या होगा? आपके घर में 100% प्रोडक्ट यूज होंगे। यूज क्यों होंगे? कि आप अगर 1000 का सामान लेके आ रहे हैं, 2000 का लेके आ रहे हैं तो 4 दिन में खत्म कर देंगे। अगर आपका प्रोडक्ट सिर्फ फिनिश हो रहा है तो अभी जो समय चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, जो महामारी चल रही है, उसमें लोग बाहर निकलने में डर रहे हैं। अगर आपके पास प्रोडक्ट स्टॉक है तो आपके घर में कोई भी प्रोडक्ट बाहर से नहीं आएगा। तो दोस्तों अभी स्टॉक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके अगर स्टॉक है तो पड़ोसी भी आपसे ले लेगा, अगर स्टॉक नहीं है तो वो भी कहीं ना कहीं से लाएगा। राइट। तीसरा फायदा होगा, घर में प्रोडक्ट की जानकारी हो जाएगी। अगर आप नहीं है तो प्रोडक्ट जो घर में यूज होगा उससे जो बेनिफिट फैमिली वालों को होगा उनको ये पता चल जाएगा इस प्रोडक्ट से फायदा क्या है, ये प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, तो वो लोगों को बताना स्टार्ट कर देंगे और आपकी घर में पॉजिटिव माहौल बनेगा। क्योंकि जब 100% प्रोडक्ट यूज होंगे, प्रोडक्टों से फायदा होगा, फैमिली को अच्छा लगेगा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट सेल भी करेंगे वो, तो क्या होगा? पॉजिटिव माहौल क्रिएट होगा आपके घर में। तो इस बिजनेस के नेगेटिव कोई नहीं बोलेगा। दूसरा फायदा होगा, अपलाइन की लिस्ट में आप आ जाओगे। अगर आप डायमंड क्लब करते हैं तो आपकी अपलाइन आपके कोच की लिस्ट में आप आ जाओगे और कोच आपको एज ए गाइड करेगा। फिर तीसरा फायदा इससे होगा, अगर आप करोगे, अगर आप डायमंड क्लब करोगे तो ही आपकी टीम करेगी। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी टीम नहीं करेगी। ये मैं लिखित में बोल रहा हूं, नहीं करेगी टीम आपकी। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आपकी टीम तभी करेगी जब आप करोगे। इसका रीजन क्या है? क्योंकि आप उसी काम के बारे में दूसरों को बोल सकते हैं
जो आप करते हैं, अगर आप नहीं करते तो आप बोलने का भी कोई हक नहीं है आपको, राइट। और आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो डायमंड क्लब करना बेहद ही जरूरी है। मैं तो ये कहूंगा 100% नहीं, 1000% डायमंड क्लब जरूरी है इस बिजनेस में, इस टाइम तो बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, नेक्स्ट फायदा इससे होगा, आप अगर 12 महीने डायमंड क्लब करते हैं तो आप कंपनी का जो विजिट होता है वो करने का आपको मौका मिलेगा। और अभी एक बहुत बड़ा ऑफर चला है डायमंड क्लब, अगर आप 5000 बीबी डायमंड क्लब कर रहे हैं और लगातार 6 महीने तक कर रहे हैं, कितने 6 मंथ तक 6 मंथ तक कर रहे हैं, तो आपको 5000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। कितने का फ्री मिलेगा? 5000 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा 6 महीने बाद। इससे बड़ी बात क्या है भाई साहब, आरसीएम ने 20 साल के इतिहास में ऐसा ऑफर कभी नहीं दिया है। अगर अभी भी हम नहीं कर रहे हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। और बात की जाए अगर एफएमसीजी से करते हैं तो 5000 का मिलेगा, अगर इसमें आपने 2500 बीबी न्यूट्रीचार्ज का ऐड कर दिया तो आपको 7500 रुपए का फ्री मिलेगा, राइट। और मैं बात करी जाऊं 6 महीने की, अगर आपको कैलकुलेशन दिखाऊं 5000 बीबी करने से, तो आपको 5000 का ये फ्री रहेगा, डीपी का कुछ फ्री मिलेगा आपको, और इनकम जो आपके अकाउंट में जाएगी वो मिनिमम मिला के आपकी जो इनकम हो जाएगी, अगर आप डायमंड क्लब करते हैं, 1 महीने एक डायमंड क्लब तैयार करते हैं और 6 महीने में आप करते हैं, तो मिनिमम 25 से 30,000 के लगभग आपकी इनकम आ जाएगी। और आपका जो 6 महीने में प्रोडक्ट आप लोगे लगभग 60 से 65,000 का, अगर आधे पैसे आपके रिटर्न हो जाए तो इससे बड़ा कोई बिजनेस होगा क्या? नहीं होगा। अब बात की जाए अगर इसमें कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको डायमंड क्लब करना ही पड़ेगा। जैसे मैं बात कर, ये टीम है तो 2 लाख चल रहे हैं, अगर आप इधर 30 डायमंड क्लब कर लेते हैं, 30 डायमंड, टोटल आपके 60 डायमंड क्लब हो जाते हैं, तो आप एज ए टेक्निकल की रेस में आ जाते हैं और आपकी इनकम 30,000 से लेके 40,000 फिक्स हो जाती है। सोच कर देखिए, अगर आप आज से डायमंड क्लब स्टार्ट करते हैं, आने वाले 1 साल में आप 30 डायमंड क्लब इसी मई तक कर लेते हैं, आपके 1 साल के अंदर 30 से 40,000 की इनकम परमानेंट सेट हो जाती है। तो सर इससे बड़ा धंधा कहाँ, बताइए, राइट। नेक्स्ट ईयर ये व्यक्ति 30 से एक भी डायमंड क्लब कर देते, एक बढ़ा देते हैं सभी, तो 60 दोनों में आपकी डायमंड क्लब हो जाते हैं और आपकी इनकम 70 से लेके 1 लाख के बीच हो जाएगी, राइट। तो हमें करना क्या है, सिर्फ दुकान, एक डिस्प्ले वॉल की ओपनिंग करानी है, एक अपनी दुकान खुलवानी है। अगर उसके यहाँ अपनी दुकान हमने प्रॉपर तरीके से खुलवा दी, वो उसके घर चल रही है, उसके पड़ोसी ले रहे हैं, तो वो दुकान आपकी चलती रहेगी और हमें और उसको भी इनकम आती रहेगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इस बिजनेस में काम क्यों करेंगे, जब उनको इनकम आएगी। भले इनकम छोटे रूप में पहले आए, लेकिन जितना लोग मोटिवेट पैसे से होते हैं किसी से नहीं होते हैं। तो डायमंड क्लब से उसको इनकम आएगी, वो मोटिवेट होगा। क्योंकि मोटिवेट होगा क्यों, तो उस परदादा दादा परदादा वो भी खरीदारी करता चला, लेकिन खरीदारी से एक भी पैसा उसके घर में आज तक नहीं आया। अगर यहाँ डायमंड क्लब करने से उसको पैसा आता है तो मोटिवेट तो होगा ही, राइट। अगर हम डायमंड क्लब लगातार 5 साल भी करते हैं तो डायमंड क्लब से बहुत बड़े बेनिफिट हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर हम डायमंड क्लब 5 साल करते हैं तो मिनिमम यहाँ 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच जाए कम से कम। अगर हम 10% भी डायमंड क्लब पे काम करते हैं तो, मैं कैलकुलेशन नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मेरे पास ऐसी सटीक कैलकुलेशन है, लेकिन आपको बताऊं तो आप भी कहोगे हाँ सर ये तो हो सकता है। लेकिन आगे हम बात करते हैं कि अभी जो टाइम चल रहा है ना, एजुकेशन का टाइम चल रहा है, क्योंकि अभी सब फ्री बैठे हैं घर पर, राइट। काम क्या है, सुबह नहाना है, खाना है और फिर सो जाना है, शाम को फिर जगो थोड़ा बहुत तो मोबाइल चला लो। लेकिन हम अभी एजुकेशन कैसे ले सकते हैं, अभी कंपनी की बहुत सारी जूम मीटिंग चल रही हैं और हमें सुबह भी 8 बजे प्रॉपर जूम मीटिंग मिल रही है, जिसमें प्रोडक्ट की नॉलेज सारी चीजें हमें मिल रही हैं। लेकिन जब तक हम जूम की पावर को नहीं समझेंगे, तब तक हम जूम अपनी खुद की भी मीटिंग नहीं कर सकते, ना हम अपनी टीम को इसमें ला सकते हैं। जूम का इस्तेमाल कैसे करें, तो जूम का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें जो टूल्स की जरूरत होती है वो है मोबाइल। अगर आपके पास मोबाइल है तो जूम डाउनलोड करवाएं टीम में और उनको जूम चलाना सिखाएं। क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल तो है, मैं भी कॉल करता हूं तो वो एक ही बात बोलते हैं, हमें सर जूम चलाना ही नहीं आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम जूम से लिंक सेंड करके उन्हें जूम चलाना सिखा सकते हैं, वीडियो कॉल से सिखा सकते हैं, या कॉलिंग से उसको कहिए यहाँ क्लिक करिए ऐसे करिए, वो जूम चलाना सीख जाएगा। तो बहुत सारे लोग क्या है ना, जूम चलाना ही नहीं जानते हैं, राइट। तो उनको हमें जूम चलाना सिखाए।
चाहिए। अगर मैं बात करूं, अगर एक दिन में या हफ्ते में हमने 2 लोगों को भी जूम चलाना सिखाया, तो महीने में हम 5 से 6 लोगों को जूम चलाना सिखा सकते हैं और धीरे-धीरे हमारे जूम पर संख्या बढ़ जाएगी, राइट? लेकिन बात ये है, जिनके पास मोबाइल नहीं है, वो मोबाइल ले लीजिए, क्योंकि अभी क्या है ना, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अगर आप इस पे नहीं आओगे तो आप पीछे रह जाओगे, गारंटी है। सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ाने का। हम वन बाय वन एक व्यक्ति के पास मिल सकते हैं, 2 से मिल सकते हैं, लेकिन अगर हम सोशल मीडिया पर बात करें, तो हम एक दिन में 50 से 100 जितने चाहे उन लोगों से बात कर सकते हैं, लेकिन फील्ड में इतने लोगों से नहीं बात सकते। सोशल मीडिया बहुत ही पावरफुल प्लेटफ़ॉर्म है इस समय, तो हमें सोशल मीडिया को अपनाना ही पड़ेगा। मैं ज़ूम की नहीं बात करूँ, सोच कर देखिए, हम इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सारी चीज़ों पर, ट्विटर पर रहते हैं। कोई ना कोई पोस्ट करते रहिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ते रहिए, लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, तो बस धीरे-धीरे उनसे परिचय बढ़ाइए, दोस्ती करिए, उसके बाद अपना बिज़नेस कौन है बताइए, राइट? और बात आती है जिनके पास मोबाइल भी है, अभी हो क्या है कि टीम में मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल ही है, ना के बराबर है, 100 में से 1 व्यक्ति के पास मोबाइल नहीं है, बाकी 99 लोगों के पास मोबाइल है, लेकिन हम कॉल भी कर रहे हैं, लेकिन वो तब भी ज़ूम पर नहीं आ रहे हैं, तो वो रह कहाँ रहे हैं? या तो वो कोई ना कोई कोरोना की न्यूज़ देख रहे हैं, या कहीं न कहीं किसी के बीच बैठे हुए वो बातचीत कर रहे हैं फालतू, या फिर सोशल मीडिया पर फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब पर कोई न कोई मूवी या कोई न कोई ऐसी क्लिप देख रहे हैं, लेकिन ज़ूम पर नहीं आ रहे हैं। तो उनको लाने का तरीका क्या है? भैया उनको सीरियस करिए, कि अभी हमें सीखने को क्या मिल सकता है, कॉलिंग पर बात करिए, वीडियो कॉलिंग पर बात करिए, उनको बताइए, जो शख्स मीटिंग लेने आ रहा है वो क्या है, वो करता क्या है, अब हमें मिल क्या सकता है, थोड़ा-सा उसे सीरियस करिए, एडिफिकेशन से उनको लेके आइए, देखो लोग अभी दिमाग में क्या आ रहा है, नेगेटिव माहौल चल रहा है, वो वाली न्यूज़ पढ़ रहे हैं, कोई मर रहा है, इधर कोई मर रहा है, इधर कोरोना से लॉकडाउन लगा है, इधर ये हो रहा है, तो क्या है ना, उस नेगेटिव न्यूज़ से हमारा माइंड लॉक हो जाता है, हमें किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, उनको उनसे बाहर निकालिए, पॉजिटिव बातें करिए, उनसे बताइए कि ये समय निकल जाएगा, महामारी निकल जाएगी, फिर क्या करोगे आप? राइट? और अभी क्या है ना, अभी इनकम बहुत ज़रूरी है, पैसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे काम-धंधे सभी चले गए हैं। कुछ लोगों की जॉब भी चली गई है, जो काम कर रहे थे, मज़दूर व्यक्ति तो बिल्कुल घर बैठे हैं। तो सोच कर देखिए, उनको इस समय अगर हम इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को देते हैं, थोड़ा-सा सटीक जानकारी देकर उनको समझा दें, तो वो समझ जाएँगे, राइट? तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, हमें भी खुद सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अभी सीख जाएँगे, तो हम टीम को सिखा सकते हैं। लेकिन ऐज़ ए बात करूँ, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, लीडरों की बात कर रहा हूँ, जो एक भी दिन ज़ूम पर मीटिंग नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। उनकी वजह क्या है? उनका भैया रीजन क्लियर नहीं है, विज़न क्लियर नहीं है, उनका कोई गोल सेट नहीं है। तो गोल सेट करना पड़ेगा, एजुकेशन हमें लेनी पड़ेगी, इस बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए हमें एजुकेशन लेनी पड़ेगी। बिना एजुकेशन भी हम गोल सेट नहीं कर सकते। अभी बात करें तो क्या है कि हम ज़्यादातर अपने बच्चों को डाँटते रहते हैं, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता, रुक जा, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता है। सारी चीज़ों पर उन्हें डाँटते हैं, तू ये कर ले, तू वो कर ले। तो मैं बात करूँ, मैं आज एक पढ़ रहा था सुबह, तो उसमें एक ही बात लिखी थी, मेहरबानी करके आप अपने बच्चों के टीचर ना बने। मेहरबानी करके आप अपने बच्चों के टीचर ना बने, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, टीचर से नफ़रत करते हैं। आज कहीं न कहीं कारण वो भी है कि हम बच्चों को एक स्कूल तो उसका वहाँ है, एक स्कूल घर पे, तो टीचरों से तो वो नफ़रत करेगा ही करेगा। सही है ना? उस बुक में आगे एक लिखा था, मेहरबानी करके याद रखें, इतना याद रखें, आपके बच्चे वो नहीं करेंगे जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। आपके बच्चे वो करेंगे जो आप करते हैं। क्या करेंगे? अगर आप ज़ूम पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, तो आपके बच्चे भी कहीं न कहीं बुक पढ़ रहे होंगे और ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे होंगे। इसका सीधा-सीधा मतलब ये है, खुद को बेहतर बनाना है, अपने बच्चों के लिए अगर रोल मॉडल बनना है, तो अ, खुद हमें डेवलप करना पड़ेगा। खुद एक ऐसा लीडर बनना है, खुद सीखना है, जिससे लोग, बच्चे हमें अपने जैसा बनाना चाहें, राइट? और बात आती है आगे कि हमें अब करना क्या है? तो इस समय डायमंड क्लब की मैंने बात की थी, इस समय डायमंड क्लब करने का एक मेन मकसद क्या है? मेन मकसद ये है कि अगर हम प्रोडक्ट घर में, बुक्स का नाम है अचीव योर मोर सक्सेस, दीपक दीपक बजाज की बुक है, उसे पढ़िएगा। और बात आती है कि अभी मेरे को एक जानकारी देनी है उसके बारे में, प्रोडक्ट की सर ने जो बताया था, मुझे एक जानकारी देनी है मेन टेबलेट की, और दूसरा प्रोटीन।
तो अभी हमें इस समय ये पीवीएम लेना क्यों चाहिए? पीवीएम लेना क्यों चाहिए? तो पीवीएम में हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, क्योंकि यूं कहा जाए तो पीवीएम पे एक बूस्टर है हमारी, एक जबरदस्त बूस्टर है इम्यूनिटी बढ़ाने का। पर आप इसे लेते हैं तो ये गारंटी, अगर आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी तो आपको कोई भी जो अभी महामारी चल रही है उसकी चपेट में आप नहीं आओगे, राइट? रात में न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग ले रहा था तो डॉक्टर कपिल कपूर बोल रहे थे, अगर आपके अंदर प्रोटीन और ब्लड यानी हीमोग्लोबिन की कमी है तो आप कोई भी चीज लीजिए वो आपको सूट ही नहीं करेगी, क्योंकि हमारे शरीर में अगर इम्यूनिटी बढ़ेगी तो प्रोटीन बरकरार होनी चाहिए और ब्लड यानी हीमोग्लोबिन बरकरार होना चाहिए। तो इस समय हमें पीवीएम लेना बहुत जरूरी है। वो बोल रहे थे कि पीवीएम का कितना खर्चा है, ये 10 रुपए की टेबलेट है और 43 रुपए का वो डॉयपैक का खर्चा, लगभग 53 से 55 रुपए का हमारा खर्चा है। अगर हम पर डे लेते हैं तो सोच कर देखिए, अगर हस्बैंड वाइफ ले रहे हैं तो हमारा कितना बिजनेस क्रिएट हुआ, राइट? दूसरी बात, अगर इस महामारी की चपेट में आ जाते हैं तो आज भाई साहब बताया जा रहा है कि 40-40 हजार रुपए देकर भी बेड नहीं मिल रहे हैं। क्या नहीं मिल रहे हैं? बेड नहीं मिल रहे हैं। अगर आप 1500 रुपए का खर्चा करके इससे बच सकते हैं तो हमें ये लेना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा पीवीएम लेना अभी बहुत ही जरूरी है। अगर इस महामारी से निकलना है, खुद बचना है, अपनी फैमिली को बचाना है तो न्यूट्रिशन का सेवन जरूर करें, इससे हम बिल्कुल सेफ रहेंगे, राइट? अब पीवीएम का खर्चा है कितना? 10 रुपए की टेबलेट और 43 रुपए का डॉयपैक का खर्चा। और बात आती है मिन टेबलेट की, तो मिन टेबलेट हमें लेनी क्यों चाहिए? क्योंकि इसमें बात की 33 न्यूट्रिशन है। 33 न्यूट्रिशन में बात की जाए 13 विटामिन, 13 मिनरल और 4 बॉटनिकल सर और 3 एमिनो एसिड है। ये हमारे काम क्या करते हैं बॉडी में, तो मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में मैं आपको एक वो जानकारी दे, इससे फायदे क्या होंगे हमें। तो सबसे बड़ी बात, मैन टेबलेट हमें फायदा क्या करे? पहला फायदा मिले करेगा हमें, ये हमारी एनर्जी बढ़ाने में सहायक होगा। एनर्जी यानी कि काम करने की क्षमता बढ़ाएगा। दूसरा फायदा हमें देगा, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने में सहायक है। हमारे अंदर को कोई रोग आ रहा है, अगर हम वीकनेस है, कोई रोग भी आ रहा है, तो ये रोग प्रतिरोध क्षमता से लड़ता है, हमें कोई रोग नहीं आने देता है, राइट? जैसे मैं बात करूं, बहुत सारे लोगों को जुकाम, खांसी, बुखार बहुत जल्दी जल्दी आता है, लेकिन आप अगर मेन ले रहे हैं और कहीं काम पर जा रहे हैं, क्या होता है ना कि ज्यादातर मेन आदमी लोग जो होते हैं ना, काम पर जाते हैं, बाहर का खाना पीना सारी चीजें रहती हैं, उनके अंदर रोग जल्दी आता है। अगर आप मेन टेबलेट ले रहे हैं तो आप कैसे स्कैन कर दी, जैसे हम बात करें हमारा मोबाइल में जब वायरस आता है तो हमें सीटी स्कैन वो लगा देते हैं, लेकिन अगर हम मैन को ले तो हमारी बॉडी को बिल्कुल स्कैन करता रहता है, ये बिल्कुल फ्री, बिल्कुल सेफ करता रहता है, राइट? तीसरा फायदा इससे है, हृदय के लिए बहुत ही बेहतर है, हृदय को स्वस्थ रखता है। और कोलेस्ट्रॉल को, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। यानी कि बात की जाए कोलेस्ट्रॉल कम करने से हमें डायबिटीज, बहुत सारी चीजों का खतरा होता है, ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। दूसरी बात, मांसपेशियों को मजबूत करता है और असमय बुढ़ापे से भी बचाता है। मांसपेशियों को मजबूत करता है और नई मांसपेशियों का निर्माण करता है और असमय बुढ़ापे से बचाता है। जैसे में असमय बुढ़ापा क्या होता है, कई लोगों को आपने देखा होगा उम्र तो उनकी 25 है लेकिन शकल से 50 के लग रहे हैं। पर आप न्यूट्रीचार्ज मैन ले रहे हैं तो आप मतलब जवान दिखेंगे, 50 की उम्र में भी जवान दिखेंगे, राइट? जैसे बात की जाए, अभी रामेश्वर दयाल जी का सेमिनार आया था, उनकी उम्र कैसी है, पहले वो कैसे दिखते थे, उनका फोटो भी साथ में था, और अब वो कैसे दिखते हैं हमने लाइव देखा था। तो ये न्यूट्रिशन का कमाल है, पीवीएम का कमाल है। दूसरी, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, और अभी इस टाइम इस महामारी में इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप खाना कम खा लीजिए, सब्जी कोई कम खा लीजिए, और मतलब सारी चीजें कम कर दीजिए। अगर आप पीवीएफ लेते हैं, अपना इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, तो आप सेफ रहेंगे। अगर आप घर के मुखिया हैं तो आपको सेफ रहना बहुत जरूरी है, राइट? दूसरी, ये प्रजनन क्षमता को भी बढ़ाता है, समझ रहे होंगे मेरी बात को। और नेक्स्ट इससे फायदा जो मिलता है वो आंखों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। जैसे मैं बात करूं, इसमें ग्रीन टी, लाइकोपिन, ये सारी चीजें होती हैं जो आंखों के लिए बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ साथ वो ओमेगा और अपना आंखों के लिए आता है, वो ले लीजिए, लेकिन इससे भी बहुत बड़ा फायदा। जब हमारा वी और ओमेगा नहीं था तो हम आंखों के लिए इसको ही देते थे और लोगों को बेनिफिट होता था। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम किसी को ट्रस्ट और विश्वास और कॉन्फिडेंस से किसी प्रोडक्ट को देंगे और खुद भी लेंगे तो हमें बेनिफिट होता ही होता है। अगर आपको विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है,
तो आप इससे भी अच्छा प्रोडक्ट खा लीजिए, आपको कोई फायदा होने वाला। दूसरी बात, पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है। बात क्या होती है कि हमें कभी-कभी गैस बनती रहे, पाचन क्रिया हमारी सही नहीं है, ये सारी चीजें हमारे साथ होती हैं, तो ये हमारी पाचन क्रिया सही रहता है, आपको खाना डाइजेस्ट अच्छे से करता है, खाना भूख भी अच्छे से लगती है। अगर आपको भूख अच्छे से लगेगी, पाचन क्रिया सही होगी, आपकी बॉडी फिट रहेगी। दूसरा, ऊर्जा प्रदान करता है और थकावट नहीं होने देता, शरीर में एनर्जी और चुस्ती लाता है, राइट? और लास्ट का एक सवाल है जिसका नाम है, लास्ट फायदा जो होता है न्यूट्रिशन मेंस, वो है चिड़चिड़ापन दूर करता है, चिड़चिड़ापन। अभी क्या होता है ना, जब हमारे अंदर वीकनेस होती है, न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो किसी भी बात पर हम जल्दी चिढ़ जाते हैं, सही है ना? तो ये चिड़चिड़ापन को भी कम करता है, क्योंकि हमारी बॉडी बिल्कुल फिट रहेगी, कोई दिमाग में टेंशन नहीं होगा, सारी चीजें फिट होंगी तो हम चिड़चिड़ापन कम हो जाता है। अब बात आती है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे अंदर काम क्या करता है? तो प्रोटीन के बारे में बोला जाता है, प्रोटीन एज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। हमारे शरीर में जो सारी चीजें, पैर के नाखून से लेकर सर के बालों तक के लिए हमें प्रोटीन जरूरी है। बिना प्रोटीन के बॉडी कुछ नहीं है, सारी चीजें 50% प्रोटीन, बॉडी में 50% होना चाहिए अगर आप फिट रहना चाहते हैं, राइट? हमारे बालों के लिए प्रोटीन जरूरी, आंखों के लिए प्रोटीन, हमारी स्किन के लिए प्रोटीन जरूरी, हमारे लीवर, हार्ट सबके लिए प्रोटीन, जो हड्डियों के लिए, मांसपेशियों के लिए, सबके लिए प्रोटीन जरूरी है। एग्जाम्पल देना चाहूं तो जैसे हम मकान बनाते हैं, उसके लिए बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा करते हैं, चूना, गिट्टी और ईंट, सारी चीजें हम इकट्ठी करते हैं, तब ये मतलब हम कोई ना कोई मकान बना पाते हैं। लेकिन ऐसे ही बॉडी भी हमारा एक मकान है, इसके लिए भी हमें, जिसके ईंटों को लगाने के लिए हमें चूना, गिट्टी और सीमेंट की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही बॉडी की हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए हमें प्रोटीन की ही जरूरत पड़ती है। आज किसी की आंखों पे काले स्पॉट आ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, अगर पैरों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, तो उसका मेन कारण है प्रोटीन। और दूसरी बात, अभी प्रोटीन बहुत जरूरी है कि प्रोटीन के फायदे क्या है हमारे। सबसे बड़ी बात यह, अगर आपका प्रोटीन कम होगा, या तो आप दुबले पतले हो जाएंगे या फिर मोटापा बढ़ जाएगा, राइट? तो प्रोटीन के फायदे क्या है? पहला फायदा होगा इसका, हमारे शरीर का वजन कम करने में बहुत ही सहायक होती है। लोग बोलते हैं प्रोटीन से वजन कैसे कम होगा? नहीं होता है, लेकिन इसके लेने का तरीका अलग है। अगर आपको वजन कम करना है, उसको खाली ब्रेकफास्ट की जगह लीजिए। अगर आपको वजन थोड़ा सा बढ़ाना है तो खाने के बाद लीजिए, राइट? दूसरा फायदा होता है, ये भी हमारी पाचन क्रिया को सुधारता है, और सबसे बड़ी बात यह है, बालों के लिए और त्वचा के लिए बहुत ही लाभकारी है ये। तीसरा फायदा है, शरीर की कोशिकाओं का विकास करता है। शरीर की कोशिकाएं, अभी रात कपिल कपूर जी बोल रहे थे, हमारे अंदर कोशिकाएं होती हैं, जो होती है लाल रक्त कोशिकाएं और सफेद। तो सफेद रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ती हैं, तो ये उनको बनाता है, तो हमें लेना चाहिए जरूर। दूसरा, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है ये, और इम्यूनिटी को ये भी बढ़ाता है। अगर आपके अंदर प्रोटीन बरकरार होगा तो आप चुस्त फुस्त रहेंगे और आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी। अगर आपके अंदर कोई भी बीमारी आ रही है, जैसे अभी महामारी चल रही है, आपके अंदर इम्यूनिटी है, तो वो बीमारी इम्यूनिटी की वजह से आपके अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि आपके अंदर जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो लड़ेंगे उनसे, तो बीमारी अंदर नहीं जा सकती। दूसरी, ये हड्डियों को स्वस्थ रखता है, वो मजबूत रखता है, क्योंकि क्या होता है ना, हड्डियों में, घुटनों में दर्द, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे घटिया बाई का दर्द, जॉइंट पेन होता है, वो किसकी वजह से? जिनकी प्रोटीन कम हो जाती है, राइट? और जहां तक मैं बात करूं, डायबिटीज का भी कारण प्रोटीन ही कम होना है। अगर आपके अंदर प्रोटीन कम है तो आप डायबिटिक हो सकते हैं, राइट? अब दूसरी बात, ये शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है और एनर्जी को प्रदान करता है। शरीर की गंदगी, जैसे हम बहुत सारी चीजें सुबह से शाम तक बाहर जाते हैं, बाइक पर चल रहे हैं, धूल मिट्टी कचड़ा, ये सारी चीजें हमारे अंदर जाती है। अगर हम प्रीमियम का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो ये हमारी शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अब एक और फायदा इससे मिलता है, ये कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों से भी बचाता है। क्या? कैंसर और एड्स, ये बहुत बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों से भी बचाता है। दूसरा, नियमित सेवन करने से हृदय व किडनी की बीमारियों से भी बचाता है। नियमित सेवन से हृदय जैसी बीमारियों और किडनी जैसी बीमारियों से भी बचाता है। और दूसरी, बढ़ते उम्र के प्रभावों को भी कम करता है। सबसे बड़ी और आगे बात है, प्रोटीन क्या करता है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए बहुत ही है, त्वचा, बाल, हड्डियों और मांसपेशियों के लिए बहुत ही जरूरी है महिलाओं के लिए। और जहां तक मेरा वादा है, महिलाओं को बालों से ज्यादा प्यार होता है, त्वचा से ज्यादा प्यार होता है, तो महिलाओं के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट फायदा महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए प्रोटीन अत्यंत ही लाभकारी है, बहुत ही जरूरी है। अगर कोई आपके घर में या रिश्तेदारी में या फैमिली में कोई लेडी प्रेग्नेंट है, तो देखो
प्रोटीन जरूर दीजिए। प्रोटीन बहुत सारे फायदे करता है, राइट। तो पीवीएफ हमें लेना जरूरी है। अब सोच कर देखिए हम पीवीएफ का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो हमारा डायमंड क्लब में भी बेनिफिट होगा। आप हस्बैंड वाइफ हैं तो लीजिएगा, आपका 2500 बीबी न्यूट्रीचार्ज से ये कंप्लीट हो जाएगा। और 2500 बीबी लगातार करते हैं 6 महीने तो आप 5000 का प्रोडक्ट देगा, 2500 न्यूट्रीचार्ज का देगा और 2500 एफएमसीजी का देगा। तो ये हमें पीवीएफ जरूर लेना चाहिए। आप जिनसे प्यार करते हैं, जो आपके दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, जिनको आप बचाना चाहते हैं, जिनको स्वस्थ देखना चाहते हैं, वो पीवीएफ उन्हें जरूर दीजिए, क्योंकि पीवीएफ हमारी एनर्जी, ब्लड, जिंक, आयरन सबको बढ़ाता है। और अगर हमारे अंदर कैल्शियम, ब्लड, आयरन और प्रोटीन, हीमोग्लोबिन बरकरार होगा तभी हमारे ऊपर और प्रोडक्ट्स काम करेंगे। जैसे रात बता रहे थे, तुलसी कब काम करेगी? जब आपकी इम्यूनिटी बरकरार होगी, आपका ब्लड और हीमोग्लोबिन और प्रोटीन ज्यादा होगा, सही है ना, बरकरार होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं बता सकता मैं, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहता हूं, आप कुछ करें न करें, जूम मीटिंग ले न लें, लेकिन सबको अपनी टीम में ये सजेस्ट जरूर करें तो पीवीएफ जरूर लें। इस समय बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा आपको, अगर पीवीएफ नहीं ले रहे हैं और आप संक्रमित हो जाते हैं, या आपके घर में से या आपकी रिश्तेदारी में से कोई संक्रमित हो जाता है, तो हो सकता है आप अभी 1000-2000 रुपए बचा सकते हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति चला गया तो उसका स्थान हम कभी नहीं भर सकते हैं। सही है ना? तो बात की जाए कि जो समय दिया था गुरुजी ने पूरा हो चुका है, लेकिन मैं आपसे एक बात करूंगा, जूम पर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जूम को जरूर अटेंड करें और अपनी टीम को भी अटेंड करवाएं। और डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अभी इसको हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना, समय पर कोई चीज काम समझ नहीं आए और बाद में समझ आए तो हमें सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। यानी कि अभी सुनील शर्मा जी बोल रहे थे, गुरुजी से एक बात सीखने को मिली, अगर 2021 में अगर कोई व्यक्ति सीरियस बिजनेस को नहीं करता है और कामयाब नहीं होता है तो उसके सिर्फ पछताने के सिवा कुछ नहीं है उसके पास, राइट। तो मेरा जो समय था ओवर हो चुका है। ओवर टू यू गुरुजी, थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया। और मैं, जाहिर है कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई हुई, और अगर नहीं समझ आए तो कल कोई ना कोई लीडर आपके बीच होगा, बहुत सारी चीजों की आपको जानकारी मिलेगी। और ओवर टू यू सर, थैंक यू सर। ग्रेट सर, बहुत शानदार डीडी सर, आपने जो आज नॉलेज दी है, जो सिस्टम के बारे में जो बताया है, आपको जो लग रहा है वो बिल्कुल रियलिटी है कि लोगों को बहुत क्लियर समझ में आया होगा। और दोस्त, इस समय जो सर ने अभी बताया पीवीएमएफ के बारे में, पीवीएमएफ का बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अगर प्रोटीन्स वगैरह कंप्लीट रहते हैं तो बॉडी हमेशा फिट रहती है। आज हर व्यक्ति की जरूरत बन गई है। अगर ये महाबीमारी नहीं होती, महामारी नहीं आई होती, तब भी पीवीएमएफ की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है हम सबको, क्योंकि इतनी सारी चीजों को ये कवर करती है जो हमारे डेली खाने से नहीं मिल रही है। और सबसे बड़ा काम कि गलती से कोई वायरस आपके अंदर आ जाता है, कोई ऐसी चीजें आपके अंदर चली जाती है, उनको डिटॉक्सिंग कार्रवाई को बहुत अच्छा करती है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर होता है, और फाइबर हमारी बॉडी के अंदर पेट साफ करता है, बहुत सारी चीजें करता है, और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। ये बहुत सारी चीजें हैं। और आज का प्रोग्राम बहुत शानदार रहा। आप बहुत लकी हैं, 20 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज हो रहा है। ये सब हमारे और आपके लिए एक अलग तरीके का, हम सबको एक अलग मौका मिल रहा है कि कंपनी ने भी आपके लिए लगातार एक चैनल तैयार हो चुका है जिसपे आपको इस समय नॉलेज मिल रही है। जैसे पिछली बार यूनिक एजुकेशन सिस्टम था, इस समय आरसीएम चैनल का, आरसीएम बिजनेस चैनल पे लगातार प्रोग्राम आ रहे हैं। जैसे कि कल रवि ओपी शर्मा जी थे, जिसमें बताया था डिस्प्ले वॉल के क्या फायदे हैं। और आप और हम लोग घरों में हैं तो डिस्प्ले वॉल पे काम कीजिएगा। आज जितने भी साथियों का, आज हमारा 10 तारीख है और डायमंड क्लब डे है। अगर आपकी टीम में या आपका अभी तक अगर डायमंड क्लब नहीं हुआ है तो फटाफट अपने आप को डायमंड क्लब कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि डायमंड क्लब ही वो चाबी है जो आपको सफलता तक की सीढ़ियां हैं। आपको 25 लाख रुपए तक जाने के लिए जो सीढ़ी है वो डायमंड क्लब से स्टार्ट होती है। तो आज अपने अपनी ग्रुप में, अपनी टीम में डायमंड क्लब कंप्लीट कीजिएगा और डन कर दीजिएगा कि मेरा डायमंड क्लब हो गया है, और टीम का कराइएगा, क्योंकि सक्सेस नेटवर्क मार्केटिंग में टर्नओवर से आती है। और आज अगर आप अपना टर्नओवर करते हैं तो आप डुप्लीकेशन के बिजनेस में जो काम आप करते हैं वही टीम आपका करना स्टार्ट कर देती है।
तो फोकस कीजिएगा आज अपने डायमंड क्लब पे, और एक ही चीज पे फोकस कीजिएगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीखना है, और आप ज्यादा से ज्यादा जूम मीटिंग में लेके आइएगा। आज शाम को बहुत शानदार प्रोग्राम आपको मिलने वाला है। शाम को 8 बजे एक शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है जिसका नाम है कहानी ड्रीमर्स की। एक ऐसे साथी आ रहे हैं जो ट्रक मैकेनिक थे 25 साल से, क्या नेटवर्क मार्केटिंग में आरसीएम बिजनेस में समझ में आया कि आज वो इस बिजनेस से बहुत अच्छे मुकाम पे हैं, बहुत अच्छी इनकम पे हैं। तो आप जानेंगे, आज आपको लगता होगा कि यार मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, आपको लगता है कि मेरे जैसा व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन जब आप सक्सेसफुल लोगों से यहाँ पे प्रोग्रामों में मिलेंगे तो आपको लगेगा यस, जब ये सारे लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि आपके अंदर बिलीव लेवल जब बढ़ेगा, आपके अंदर एक्साइटमेंट आएगा, आपकी नॉलेज बिल्ड होगी, तो ये सारी चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज हम सब लोग बहुत लकी हैं, तैयार हैं कल आज शाम के प्रोग्राम के लिए। और कल आपके बीच में एक बहुत शानदार प्रोग्राम होगा, बहुत शानदार लीडर्स आएंगे जो आपको प्रॉपर एक प्रोडक्ट की नॉलेज देंगे और प्रॉपर सिस्टम के बारे में बताएंगे। आप सारे साथी जितने भी हैं, मैं आपको बता दूं, ऑल वाइटल लेवल अपनी अपनी तैयारी करें और अपने सीनियर को अपने बारे में बताएं, मैसेज छोड़ें, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जो आपको यूट्यूब के माध्यम से दुनिया सुन रही है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी एजुकेशन कंप्लीट आपकी तैयार है तो अपनी अपलाइन को बताइएगा, और इस प्लेटफॉर्म पे आपको लोग टीवी में सुनेंगे, लोग मोबाइल में आपको देखेंगे, ये आपके लिए मौका है। और अपनी बेहतरीन तैयारी करें, हर लीडर का कभी भी नाम आ सकता है, तो अपनी अपनी तैयारी पूरी तैयारी करके आए, जिससे आप एक अच्छी एजुकेशन लोगों को दे पाए, जिससे लोगों का बिजनेस बढ़े। और हम और आप सारे लोग एक ही चीज पर फोकस करेंगे, हम एकजुट होके इस समय पॉजिटिव होके एक ही चीज पर फोकस करेंगे कि जब जब ऐसा माहौल बना है तो लोग जीतते वो हैं जिनका विजन बड़ा होता है, जो भविष्य में घटने वाली घटनाओं को आज महसूस कर लेते हैं और उसके ऊपर फोकस करके काम करते हैं। और ये राइट टाइम है कि कुछ समय बाद ये कोरोना काल खत्म होगा, और उसके बाद जिनकी गाड़ियां स्टार्ट खड़ी हैं, जिन्होंने गियर में गाड़ी डाल रखी है, सिर्फ क्लिच दबाए बैठे हैं, जिस दिन क्लिच छोड़ेंगे और एक्सीलेटर खींचेंगे उस दिन वो नंबर बन जाएंगे। तो ये राइट टाइम है सीखने का, अपने आप को अपडेट अपग्रेड करने का और लीडरशिप बिल्ड करने का। तो आप लोग तैयार रहिएगा। और आज के प्रोग्राम को लेके मैं एक बार मुकेश जी से जानना चाहूंगा कि मुकेश जी आज का प्रोग्राम कैसा रहा। मुकेश जी, ओवर टू यू मुकेश जी। सर थैंक यू सर, बहुत शानदार सर। मुझे तो पता ही नहीं चला ये घंटा कब निकल गया, मैं तो खो गया था कि इतनी शानदार जानकारी, कितनी कमाल की जानकारी सर ने एक एक शब्द को चुन चुन के हम सब के बीच आज पिरोया है, एक एक मोती की तरह माला में जैसे मोती डालते उस तरह एक एक शब्द को दिया है सर। बहुत ही कमाल का प्रोग्राम रहा। और बस एक ही चीज है कि लीडर लीड विद एग्जाम्पल, लीडर एक कदम आगे चलता है। और जैसा कि आज डायमंड क्लब की लास्ट डेट है, सभी साथी पूरा प्रयास करें, पेपर वर्क करें। और मैंने लगभग 111 लोगों का अभी रजिस्टर बना लिया है कि जिन जिन के डायमंड क्लब कंप्लीट हो रहे हैं उनकी सबकी लिस्ट मैंने कंप्लीट की है। तो सर सभी साथी अपना अपना पेपर वर्क करें और सभी साथियों को कॉल करके उनका डायमंड क्लब पूरा कराएं। थैंक यू सर, जय आरसीएम। ओके सर, बहुत शानदार रहा प्रोग्राम, और कल हम फिर मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में। और तब तक के लिए आप सब लोगों को, आप स्वस्थ रहिएगा, अच्छे रहिएगा, डायमंड क्लब पे फोकस कीजिएगा, अपने गोल पे फोकस कीजिएगा, अपने टारगेट पे फोकस कीजिएगा। तो इस समय हम प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप करते हैं। जी अंकुर सर, प्रोग्राम वाइंड अप कीजिएगा। थैंक यू सभी साथियों को। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूटी चार्ज। स्वस्थ रहिएगा, खुश जय रहिएगा। आरसीएम। अंकुर सर।